हेलो एवरीवन, टेक आउट योर ज्योग्राफी बुक, ओपन पेज नंबर 36। यहाँ पे हम चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। यहाँ पे हम पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे थे कि हमारे अर्थ के लिए क्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें अपने अर्थ के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ पे हमने 3 एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ, 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ पढ़े थे, जिसमें ह्यूमन बींग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लैंड, वाटर और एयर। हमारे लिए लैंड, वाटर और एयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अर्थ एक लौता ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रह सकते हैं, जहाँ ह्यूमन बींग्स सरवाइव कर सकते हैं। फिर हमने 3 कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ पढ़े, जो अर्थ में वो कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर पढ़े और इन तीनों कंपोनेंट्स को जो ओवरलैप करता है, इंटैक्ट करता है, वो होता है बायोस्फीयर, जो हम इस पार्ट में हम बायोस्फीयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस के बारे में भी पढ़े हैं। कॉन्टिनेंट्स में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है और ओशियंस में सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन है। ओके, अब हम इस चैप्टर में बायोस्फीयर पढ़ेंगे। ओपन पेज नंबर 36, बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर मैंने आपको बताया था, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों को जो ओवरलैप करता है उसे बायोस्फीयर बोलते हैं। बायोस्फीयर का शॉर्ट मतलब आप समझ लो लिविंग ऑर्गेनिज्म। The biosphere is a narrow zone of the contact between the land, water and air. Biosphere का narrow zone है, मैंने आपको बताया था, जो overlap करता है और इंटैक्ट करता है वो होता है लैंड, वाटर और एयर से। लैंड मतलब लिथोस्फीयर, वाटर मतलब हाइड्रोस्फीयर और एयर मतलब एटमॉस्फेयर। It is this zone that life That is unique to the planet exist। ये ऐसा जोन है जहाँ पे लोगों के लिए रहना बहुत आसान है, जिसके लिए लोगों की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिक बन गई है इस प्लैनेट में, क्योंकि और किसी प्लैनेट में ह्यूमन बीइंग सर्वाइव ही नहीं कर सकते, क्योंकि और किसी प्लैनेट में लैंड, वाटर और एयर नहीं है। इसलिए There are several species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals। और इस अर्थ में बहुत सारे स्पीशीज़ भी रहते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया भी हैं और बहुत सारे एनिमल्स हैं जो इस अर्थ में, इस प्लैनेट में रहते हैं। All the living organisms include humans are linked to each other and to the biosphere for survival। और सब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सब जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं और ये सब किससे लिंक्ड है? बायोस्फीयर से, क्योंकि उन्हें रहने के लिए बायोस्फीयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। The organism in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and animal kingdom। बायोस्फीयर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में। The 3 domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other। जो मैंने आपको 3 डोमेन बताए थे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों इंटरैक्ट है, ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड है और इन तीनों से मिलकर ही बायोस्फीयर बनता है और बायोस्फीयर से ही ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और प्लांट्स सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर फुलफिलिंग द नीड ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लीड्स टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, स्पेशली जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो हमारे बायोस्फीयर को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। कैसे? वो लोग फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, किस लिए? अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, और वुड की जो नीड होती है वो प्लांट से मिलती है, तो इसलिए वो फॉरेस्ट काटते जा रहे हैं, जिससे हमारे उसमें एटमॉस्फेयर की कमी हो रही है, क्योंकि प्लांट से ही जो एयर है उसमें एटमॉस्फेयर रहता है, उसमें एयर है वो रहती है। और क्लीनिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। और धीरे धीरे लैंड को क्लीन करते जा रहे हैं, जो एग्रीकल्चर के लिए, फसल के लिए लैंड को क्लीन करते जा रहे हैं, जिससे जो हमारी सॉइल है वो धीरे धीरे बर्बाद होती जा रही है। Similarly, Earth's surface may be changed due to the natural calamities like earthquake। और इन सब चीज़ों की वजह से ही हमारी धरती पे earthquake आ रहे हैं, हमारी धरती में बाढ़ आ रही है,
हमारी धरती में ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, क्योंकि अगर फॉरेस्ट कट हो जाएंगे तो धरती में जो एयर है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। एयर कम होने की वजह से जो ठंडक है वो कम होती जाएगी, और ज़्यादा मात्रा में अगर गर्मी होगी, ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगी तो अर्थक्वेक होगा, जिससे हमारी जो अर्थ है वो पूरी तरह से, जो हमारी पृथ्वी है पूरी तरह से बर्बाद होती जा रही है। किसकी वजह से? जो कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हम बायोस्फीयर को बर्बाद करें, इसलिए। There could be submergence of land as happened in the case of tsunami recently. इसलिए सुनामी के भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। Parts of Andaman and Nicobar Islands were submerged under the water. Discharge of water material into lakes and rivers make the water unsuitable for human use. It also damages other forms of life. जैसे जैसे लोग बायोस्फीयर को बर्बाद कर रहे हैं, लोग वाटर को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, ट्रीज़ को कट करते जा रहे हैं, अंधाधुंध कंस्ट्रक्शंस बढ़ाते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स नहीं है बिल्कुल भी, और कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है तो पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अनप्लान सिटीज़ बन रही हैं, कहीं भी गलियां बन जा रही हैं, कहीं भी घर बन जा रहा है, कहीं भी शॉप बन जा रही है, कहीं भी मॉल बन जा रहा है, अनकंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारे अनप्लान चीज़ें हो रही हैं। लेक्स और पॉन्ड्स में लेक्स और पॉन्ड्स को ख़त्म करते जा रहे हैं लोग, उसमें मिट्टी भरते जा रहे हैं, उस प्लेस को ख़त्म करते जा रहे हैं, और नदियों में बहुत सारा कूड़ा फैला रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं, जिसकी वजह से जो ह्यूमन बींग्स हैं वो उस पानी को नहीं यूज़ कर सकते, जिसकी वजह से जो हमारा बायोस्फीयर है वो ख़राब होता जा रहा है और बहुत सारा कचरा फैल रहा है। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर। जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्शन होता है वो हमारी एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं, जिसकी वजह से जो हम ब्रीथ कर रहे हैं वो एयर हमारे लिए, जो हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचा सकती है। Carbon dioxide CO2 is an important constituent of air, but increase in the amount of CO2 leads to increase in the global temperature. CO2 हमारी एयर में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है हमारी धरती का, अर्थ का, वो भी बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। दिस इज टर्म एज ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन की वजह से जो फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ है उसमें से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है बाहर, जो उसका कोल होता है, जो उसका धुआं होता है वो बाहर एयर में आ रहा है, जिसकी वजह से वो पॉल्यूशन फैल रहा है, और जो हम ब्रीथ कर रहे हैं और हमारे बॉडी के लिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, एयर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, जिसकी वजह से जो हमारी हवा है बहुत गर्मी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। देयर इज डज अ नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर। हमें अपने अर्थ के रिसोर्सेज को मेंटेन करके चलना है, अपनी अर्थ के रिसोर्स को अच्छा करना है। जितना आप क्लीन रखोगे, जितना आप अच्छा करोगे, उससे आपकी लाइफ अच्छी होगी, आपकी लाइफ बढ़ेगी, और जिससे आप अच्छा ब्रीथ करोगे, आपका सर्वाइवल इजी हो जाएगा। लेकिन अभी बायोस्फीयर ख़राब होता जा रहा है, लोग ख़राब करते जा रहे हैं, लोग अपनी चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए लोग जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा बायोस्फीयर है, उसको ख़राब कर रहे हैं। कहीं ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ठंड है तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, कहीं बहुत गर्मी है तो बहुत गर्मी पड़ती जा रही है। क्यों पड़ रही है? क्योंकि पॉल्यूशन इतना फैल रहा है इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज से, जिससे एयर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ओके, तो इस चैप्टर में आपका इतना ही था। आपके मेन 3 एलिमेंट्स थे और 3 कंपोनेंट्स थे, और 3 कंपोनेंट्स में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, जिसको तीनों को मिलकर बायोस्फीयर बनता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में आपको इतना ही था। ओके, थैंक यू।